सेक्शन 7 पहले सेक्शन 9 था। ये आपका कोई भी घटना के विषय में क्या डेट थी, क्या टाइम था, क्या प्लेस था, ये सारी चीजें आपकी रेलिवेंट होती हैं। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact or which support or rebut। अगर कोई इन्फरेंस ड्रॉ किया जाता है, कोई उसका रिबटल हो जाता है, ये सारी चीजें इन्फरेंस, रिबट एंड इन्फरेंस सजेस्टेड बाय ए फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। अगर कोई फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट कोई भी निष्कर्ष को बताते हैं या उसका रिबटल हो जाता, खंडन हो जाता है, सारी चीजें रेलिवेंट हैं। और विच इस्टेब्लिशेस द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन, यानी कोई चीज की पहचान या किसी व्यक्ति की पहचान को अगर कोई कराई जाती है तो उसकी पहचान भी इसी सेक्शन में रेलिवेंट है। टीआईपी एक अलग से चैप्टर के रूप में आप पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको। तो यानी इन्फरेंस कोई हो, निष्कर्ष, उसका रिबटल हो, टाइम हो, प्लेस हो जहां पे कथित घटना घटी है, या अगर कोई भी चीज की या व्यक्ति की पहचान की गई हो, आइडेंटिटी की गई हो, तो ये चीजें, ये सारी की सारी आपकी रेलिवेंट होती हैं। इसके अलावा विच शोज द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय whom एनी सच फैक्ट वाज ट्रांजैक्टेड, जिस तथ्य को उसमें संव्यवहारित किया गया है, अगर वो कोई रिलेशन पक्षकार से बताता है कि हाउ ही वॉज रिलेटेड, तो ये भी यहां पे रेलिवेंट है। यानी बहुत वास्ट इसके स्कोप हैं। हमने आपको उस दिन जब शुरू किया था ये बताना, तो आपको ये बताया था कि अगर कोई गवाही कराई जाती है प्रैक्टिकली किसी भी न्यायालय में, तो आप ये अच्छे से जानते हैं, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, अगर आवश्यकता हुई तो री एग्जामिनेशन होगा और रिक्रॉस होगा। इतना तो बात ठीक है, लेकिन आपको यह समझना है कि एग्जामिनेशन इन चीफ इज मैंडेटरी। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसी में, बीएसए में ही। क्रॉस एग्जामिनेशन इज ऑप्शनल, डिपेंड्स ऑन द डिजायर ऑफ द पार्टी। पक्षकारों की इच्छा पर यह निर्भर करता है कि क्रॉस वो करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहते हैं। तो एग्जामिनेशन इन चीफ में आप जानते हैं कि अगर प्रोसिक्यूशन लाया है तो वो दिन, तारीख सब इस्टेब्लिश और स्थान घटना का इस्टेब्लिश करते हैं, और वह इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं अपने गवाह से कि घटना कब की है, पहला प्रश्न। अब आपको डिपोजिशन कैसे लिया जाता है कोर्ट में, वो आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूं। जैसे उसका नाम पता सभी न्यायालय ने लिख लिया, क्या नाम है, कितनी उम्र है, पिता का नाम क्या है, सारी चीजें डिटेल्स उसकी आ गई। जब एग्जामिनेशन इन चीफ किया जाता है, ओथ उसको एडमिनिस्टर करा दी गई, तो पहला प्रश्न तक घटना कब की है, वो या तो दिन बता पाएगा, डेट, और नहीं तो अप्रॉक्सीमेशन टाइम बता देगा, आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, समथिंग लाइक दैट, 1 महीना पहले। फिर पूछेगा घटना इतने दिन, कौन सा दिन था, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, कुछ भी हो, जो भी हुआ बता दिया, या नहीं याद है तो कहा दिन नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बता दिया तो इस्टेब्लिश हो जाएगा।
तारीख बता दिया तो भी हो गया, अप्रोक्सीमेट अगर पीरियड बता दिया तो वो भी हो गया, क्योंकि आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि घटना के एक लंबे समय के पश्चात उसका एग्जामिनेशन होता है तो वो एज वर्बेटम सारी चीजें उसे याद रहें। ठीक है, अब आगे पूछते हैं कि घटना किस समय की है, तो कहेगा रात लगभग इतने बजे, मान लो रात 9 बजे के, लगभग रात के 9 बजे। अब इतना दे आ गया घटना का दिन, तारीख, समय, स्थान। उस समय आप कहां थे? अगर उसको ऑकुलर एविडेंस के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उपस्थित किया जा रहा है, तो उससे कहेंगे उस समय आप कहां थे? तो वो कहेगा कि साहब उस समय हम अपने घर से रात्रि का भोजन करके निकले थे और जो ग्रामीण बाजार है उसमें स्थित पान की दुकान पर पान खाने के लिए जा रहे थे। मान लो 9 बजे रात्रि की घटना है, तो 8:45 से 9 बजे के बीच में। तो आप कहां पहुंचे और आपने क्या देखा? क्योंकि वो सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। तो उनका साहब जैसे ही लगभग 9 बजे के आसपास हम रामदीन के घर के सामने पहुंचे, तो वहां देखा कि घर के अंदर से किसी महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई अंदर मारपीट कर रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसकी ओपिनियन जा रही है। वट एवर ही परसीव्ड, ही हर्ड द क्राई ऑफ द लेडी कमिंग फ्रॉम इनसाइड द हाउस ऑफ रामदीन। अगर मान लीजिए कि उसने घटना देखी, रामदीन अपने घर के बाहर अपनी पत्नी को पीट रहा था, तब यहां पे जो इंटेलिजेंट प्रोसिक्यूटर होगा या एडवोकेट उनके कोई हो कंप्लेनेंट के, जब रात्रि की घटना होती तो मीडियम ऑफ लाइट उनको पूछना चाहिए कि किस रोशनी में आपने देखा क्या। ये तो हमने सुनने वाली बात बता दी, इसमें तो सुनने में कोई आवश्यकता नहीं किसी मीडियम ऑफ लाइट की। तो उसने कहा कि साहब घर के बाहर स्ट्रीट लाइट बल्ब जल रहा था, बल्ब की रोशनी में हमने देखा कि रामदीन अपनी पत्नी को मारपीट कर रहा है। तो ये क्या क्या चीजें आ गई? दिन, तारीख, समय और स्थान। आपके दिमाग में होगा कि साहब ये सब चीजें रेलिवेंट कहां है, तो इसी सेक्शन में है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर को अपना प्रोसिक्यूशन केस को इस्टेब्लिश करना है। और आप ये जानते हैं, आपने सेक्शन 3 में पढ़ा था कि जो रेलिवेंट है, जो फैक्ट इन इश्यू है, उसको हम गवाही में दे सकते हैं, ये रेलिवेंट है। अब आगे उसने इतनी घटना आपने देखा, उसके बाद आपने और क्या देखा? तो और हमने कुछ नहीं देखा। उसके बाद हम टहलते हुए पान खाने के लिए चले गए, राइट। अब इसके बाद जब आप रामदीन को पहचानते हैं, पहचान सकते हैं उसे? जी हां, उन्हें पहचान सकते हैं क्योंकि वो मेरे ग्रामीण हैं। तो न्यायालय में भी एक पहचान कराई जाती है। 2 किस्म की पहचान आपको जाननी है, वन इनसाइड द कोर्ट और दूसरा टीआईपी। दोनों में फर्क क्या है? टीआईपी इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। टीआईपी हमेशा आईओ के रिक्वेस्ट पे न्यायालय की अनुमति से किया जाता है और कलेक्शन ऑफ एविडेंस की श्रेणी में आएगा। अगर उसने सही पहचान कर ली तो प्रोसिक्यूटर को ये सपोर्ट कर रहा है। और ये बता दे तुम्हें कि कानून ये है कि अगर उसने गलत पहचान कर ली या नहीं पहचान कर पाया क्लेम करने के बावजूद भी, तो इट वुड नॉट बी फेटल टू द प्रोसिक्यूशन। ये एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है लॉ का, ठीक है। तो
इतनी बात हो गई। तो न्यायालय में वो खड़ा है, आया हुआ है, तो उसे कहें कि आप देख के पहचान सकते हैं? जी हाँ, पहचान सकते हैं। कौन है? तो वो जो ब्लू शर्ट में है या जिस भी तरीके से इंगित करे, ठीक है, उसे न्यायालय लिखेगी। फिर ओवर टू क्रॉस एग्जामिनर हो जाता है। अब क्रॉस एग्जामिनर की ये ड्यूटी है कि जितनी बातें एग्जामिनेशन इन चीफ में आई हैं उसको वो रिबट करने की कोशिश करें, जिस भी तरीके वो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। तो ये आपको हम बताना चाह रहे थे, फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हैपेंड और विच शोज द रिलेशन ऑफ द पार्टीज बाय whom एनी फैक्ट was transacted, ठीक है, आर रेलिवेंट इन सो फॉर एज दे आर नेसेसरी फॉर द पर्पज।